हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालने वाला है। किसी भी फील्ड या किसी भी सेक्टर में एंटर करने के पहले हमें उस फील्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है। हमें मेकअप फील्ड का प्रेजेंट तो पता है और फ्यूचर हम अपडेट होते रहेंगे, लेकिन क्या हमें इसका पास्ट पता है? और पास्ट का पता क्यों करना है हमें? क्योंकि किसी भी चीज का जो प्रेजेंट होता है उसके पास्ट पर आधारित होता है। उसके पास्ट से लेकर अगर हम प्रेजेंट को सही रखते हैं तो फिर हमारा फ्यूचर वैसे ही सिक्योर हो जाता है। इसलिए हमें हमारे मेकअप इंडस्ट्री के पास्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले मेकअप कहाँ शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, उस जमाने में लोग क्या चीजें यूज करते थे अपने मेकअप में, क्यों करते थे, ये सारी चीजें। साथ ही साथ आज हम इस वीडियो में जानेंगे मेकअप टूल्स क्या क्या होते हैं, किट्स क्या क्या होते हैं, और अपॉर्चुनिटीज क्या, करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर एक मेकअप आर्टिस्ट आप जब बन जाते हो तो उसके बाद इसकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ कहाँ इसमें जॉब मिल सकती है या क्या क्या कर सकते हो आप। साथ ही साथ हम इसमें स्टेप बाय स्टेप इसका ट्यूटोरियल भी देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में हम एंटर कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से 4000 BC ईयर पहले इजिप्ट में इजिप्शियन लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। इसे शुरू करने वाली रानी का नाम है क्लियोपैट्रा। ये वैसे भी इतिहास में बहुत चर्चित रानी रही है। यहाँ के लोग मेकअप प्रोडक्ट को बनाने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करते थे, जैसे कि आईलाइनर बनाने के लिए या काजल बनाने के लिए जो आलमंड होता है, आलमंड को ये पूरी तरीके से जला देते थे। फिर वो जो काला काला उसमें निकलता था ना, उसका जो डस्ट रहता था ऊपर में उसके लीड पे जो लगा रहता था, उसी से वो अपना आई लाइनर और अपना काजल लगाते थे। सेम उसी तरीके से ये जो ब्लश के लिए यूज करते थे, एक कलरफुल क्रिस्टल आता था, उस क्रिस्टल को ये पूरा चूर कर देते थे। चूर करने के बाद उसका एक पाउडर बन जाता था। फिर ब्लशर के लिए ये उस क्रिस्टल का यूज करते थे। इनका मेन पर्पज होता था उस टाइम पे, अगर किसी ने ये मेकअप किया है तो उस टाइम पे इनका मेन पर्पज होता था अपने आप को रॉयल दिखाना, रिच दिखाना एंड वेल्दी दिखाना। साथ ही साथ वेदर और जैसे बुरी नजर बोलते हैं ना, बुरी नजर से बचाने के लिए, तो ये इन सारी चीजों के लिए भी इसका यूज करते थे। के बाद अगर हम बात करें रोम की, तो यहाँ के लोग खुद को सुंदर दिखाने के लिए और अपनी स्किन को व्हाइट करने के लिए फाउंडेशन यूज करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फाउंडेशन क्या होता था। जो चौक होता है ना, जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ये उसी का पाउडर होता था। उसका पूरा फाइन पाउडर बना के एज अ फाउंडेशन ये यूज करते थे। और इनका जो ब्लशर होता था, ब्लशर इनका फ्लावर के पेटल से बनता था, जो कि सेंटर ऑफ द चीक पे ये लोग लगाते थे। उसे पूरी तरीके से पेस्ट बना देते थे। फिर उसका जो कलर निकलता था ना, उसको ये लोग एप्पल ऑफ द चीक, यहाँ पे सेंटर ऑफ द चीक यहाँ पे लगाते थे ये लोग। और ये अपने लिप्स को इनहेंस करने के लिए, व्हाइट स्किन को और इनहेंस करने के लिए रेड कलर के लिपस्टिक वेयर करते थे। और साथ ही साथ ये जो आईब्रोज बनाते थे ना, ये एकदम इतने पतले होते थे जैसे कि पेंसिल की लकीर हो। इजिप्ट और रोम के बाद अगर हम बात करें चीन और जापान की, तो यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंटल थिएटर होते थे, यहाँ के जो आर्टिस्ट होते थे, एक्टर और एक्ट्रेस, ये मेकअप का यूज करते थे। इनका मेकअप ऐसा रहता था कि पूरी बॉडी को व्हाइट कलर से पेंट करवा लेते थे, जिससे कि इनकी बॉडी पेल दिखे। और ये चारकोल से अपने टीथ को पूरा ब्लैक करवा लेते थे, क्योंकि उस समय मानना था ऐसा कि जिसके जितने ब्लैक दांत होंगे वो उतना अट्रैक्टिव होगा। और ये रोज पेटल का यूज करते थे ब्लशर के लिए, सनफ्लावर पेटल का यूज करते थे आईब्रोज को फिल करने के लिए और आई मेकअप के लिए। लिपस्टिक ये एकदम सेंटर में ऐसे लगाते थे, क्योंकि यहाँ से स्मॉल दिखता है लिप्स, इसलिए। और इनको सिर्फ इनके यहाँ जो ब्राइड्स होती थी उनको ही सिर्फ मेकअप वेयर करना अलाउड था उस टाइम पे। और जो जीसा होते हैं, मतलब जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, उनको जीसा कहा जाता था, उनको अलाउ होता था। इनके अलावा किसी को भी अलाउ नहीं था। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल को लेकर। इसमें सबसे पहले हमारा स्किन प्रेप होना जरूरी है, जिसके लिए हमें चाहिए C फॉर क्लिंजिंग, T फॉर टोनिंग, M फॉर मॉइस्चराइजिंग अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप।
इसके बाद हम यूज करेंगे प्राइमर अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। इसके बाद हम यूज करेंगे फाउंडेशन अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। फिर कंसीलर यूज करेंगे, पाउडर यूज करेंगे, इसके बाद हम ब्लशर यूज करेंगे, कॉन्टोर यूज करेंगे और हाइलाइटर यूज करेंगे। ये हमारे फेस की चीजें हो गए। अब आईज के ऊपर अगर हम आते हैं तो आईब्रो पेंसिल्स, आईलाइनर, काजल, मस्कारा, आई शैडो, इनकी जरूरत पड़ेगी। फिर अगर लिप्स की बात करें तो हमें लिप लाइनर और लिपस्टिक की जरूरत पड़ेगी। एट लास्ट में हमें जरूरत पड़ेगी मेकअप फिक्सर की। इसके बाद अगर हम मेकअप किट और टूल की बात करें तो जैसे खाने में हमारा स्टार्टर होता है, मेन कोर्स होता है, डेजर्ट होता है, उसी तरीके से हमारे किट में भी एक स्टार्टर किट होती है जिसमें कि हमारा हाइलाइटर, कंसीलर, फाउंडेशन सारी चीज अवेलेबल होती है। वैसे ही प्रोफेशनल वाला जब हम करते हैं, किट तैयार करते हैं, उसमें भी ये सारी हाई डेफिनेशन वाली चीजें होती है। ब्राइडल की अगर हम बात करें, ब्राइडल में जो भी सारी चीजें लगती हैं ब्राइडल के अकॉर्डिंग उसमें रखना पड़ता है। एक ट्रैवल किट होता है जो कि टचअप देने के काम आता है, और एक स्पेशल इफेक्ट वाला मेकअप होता है जिसमें कि हम, जैसे कि किसी का स्किन जला हुआ है तो उसको जला हुआ दिखाने के लिए कैसा करना है, तो एक वो वाली किट होती है। तो ये सारे इसके किट्स। मेकअप किट के बाद अगर हम मेकअप टूल की बात करें तो इसमें चाहिए हमें स्पॉन्जेस, ट्वीजर्स, आई लैसेस कर्लर, मिक्सिंग पैलेट, क्यू टिप, कॉटन पैड, और ये मेकअप को वाइप करने के लिए मिसेलिनियर वाटर और कॉटन पैड्स के साथ फिर आपका वेट वाइप्स भी चाहिए हमें। उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेकअप वैनिटी बैग होना बहुत जरूरी। नहीं तो ये सारे सामान को आप रखोगे किसमें, इसलिए मेकअप वैनिटी बैग का होना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री, स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल। उसके बाद किट्स एंड टूल्स को जानने के बाद अब बारी आती है कि इस फील्ड में एंटर कैसे किया जाए, शुरुआत कहाँ से की जाए। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपनी स्किल को आप डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे, घर बैठे तो डेवलप नहीं कर सकते ना, कहीं किसी की वीडियो देख के डेवलप करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सीखेंगे या फिर वर्कशॉप वगैरह जाएंगे, तो वहां से आपका नॉलेज जो है वो इनहेंस होता चला जाएगा। इसके बाद आप पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो जैसे आप जिन क्लाइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनका टेस्टिमोनियल, बिफोर आफ्टर, ये सारी चीजों को आप कलेक्ट करके अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। फिर सर्टिफाइड भी तो होना है आपको। सर्टिफाइड, देखिए सर्टिफिकेट का कोई बड़ा रोल नहीं है क्योंकि टैलेंट आपके यहाँ है, क्रिएटिविटी आपके यहाँ पे है। बट सर्टिफिकेट जैसे होता है ना कि कुछ चीजें होती हैं जिनका होना तो इम्पोर्टेंट नहीं होता बट उनको होना पड़ता है, तो सर्टिफिकेट का काम भी कुछ वैसा ही है कि आप सर्टिफाइड हो फ्रॉम दिस या फ्रॉम दैट। तो सर्टिफिकेट का जरूरत भी बस इन्हीं चीजों के लिए है और कुछ नहीं है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि अपना नेटवर्क बिल्ड करिए, प्रोफेशनल लोगों से जुड़िए, प्रोफेशनल जगहों पे जाके काम कीजिए, और उसके बाद अपना सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस को बनाए रखिए क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। तो सोशल मीडिया में आपको अपने प्रेजेंस को बनाए रखना पड़ेगा, यहीं से आपको अच्छे रीच मिल सकते हैं। अब फाइनल में आता है कि इसमें करियर कैसे बनाना है। बिना करियर के तो फिर इन सारी चीजों को करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसमें कौन कौन से करियर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपका करियर है मेकअप आर्टिस्ट में, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का, जिसमें कि आप सारे ब्राइड को डील कर सकते हो। एंगेजमेंट पार्टी वगैरह, पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, रिसेप्शन मेकअप, ये सारे मेकअप को डील कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट का, जिसमें कि आप सेलिब्रिटी के साथ काम कर सकते हो, उनके मेकअप को आप कर सकते हो। उसके बाद आपके हाई प्रोफाइल के कुछ क्लाइंट होते हैं, उनका आप काम कर सकते हो। थर्ड पे अगर हम बात करें तो स्पेशल मेकअप होता है। स्पेशल मेकअप में जैसे हमारा, जैसे कि कुछ स्किन जल जाती है, कट जाती है, तो उस इफेक्ट को दिखाना, तो उस इफेक्ट को कैसे दिखाएंगे, तो वो स्पेशल मेकअप के अंतर्गत आता है। एडिटोरियल मेकअप, जैसे कुछ एडिटोरियल होते हैं, मैगजीन होते हैं, उसमें जो मॉडल होते हैं उनके फोटोशूट के लिए होता है मेकअप, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। फैशन मेकअप आर्टिस्ट, ये जो होता है जैसे कि हमारे रैंप वॉक होते हैं फैशन डिजाइनर के हो, उनमें आप एज ए मेकअप आर्टिस्ट वर्क कर सकते हो। परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट वो होता है जैसे कि हम आईब्रो टिंटिंग कराते हैं, माइक्रो ब्लेंडिंग करवाते हैं, इनको बोला जाता है परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट। आजकल इसका करियर बहुत ज्यादा बूम पर है। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप एक फ्रीलांसर बनकर भी काम कर सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।